ठीक है बच्चों। तो सर्कल के लिए जो है मैं 10 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ले लेता हूँ, और ये है बच्चों 10 सेंटीमीटर की सर्कल का एक सर्कल। ठीक है, विजिबल है क्या? ओके। तो अब इस पे मुझे एक पॉइंट की ज़रूरत है, और ये ले लिया मैंने एक पॉइंट। ठीक है बच्चों। फिर मुझे ज़रूरत है एक टेंजेंट लाइन की सर्कल पे, और ये है वो टेंजेंट लाइन। ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, देखो टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट का मीनिंग ये कि अगर जब मैं इस सर्कल को मूव करूँगा ना, तो देख रहे हो आप, ये हर पॉइंट पे इस सर्कल के टेंजेंट है ये लाइन। नहीं आया क्या समझ में? अरे टेंजेंट तो पता था ना सर्कल के चैप्टर में 10th में। बोलो है कि नहीं है? है ना? ओके। तो दूसरी चीज़ कि मैं जो है ना अब एक काम और करता हूँ। देखो अपन अपन शुरुआत करते हैं इस बी पॉइंट से। अब जो है ना, अब हम स्लोप की बात करेंगे। ठीक है, स्लोप का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हैं? अरे बच्चों, स्लोप का मीनिंग समझ रहे हो? देखो अब अगर मैं इस लाइन को जो है ना, देखो अगर मैं यूं कर देता हूँ ना इस लाइन को, नहीं आया समझ में? तो ये वाला ग्राफ मैंने तुम लोगों से बनवाया था, ये कहाँ आ रहा? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा था ना, याद करो। ये वाला ग्राफ जो था ना, इसको और इसको भूल जाओ, सिर्फ इतने 16 से लेके 12 तक नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा था ना, ये नहीं आ रहा था? याद करो कहाँ से कहाँ आ रहा था, चलो ये बताओ। सोच लो। देखो यहाँ पे ना स्लोप 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है हमारा। समझ में आई बात? क्योंकि तुम x की और y की जो भी वैल्यू लोगे ना, नहीं आया समझ में? इसमें y जो है ना वो 0 हो जाएगा। y1 भी वही है और y2 भी वही है। पॉइंट देख लो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? देखो y1 भी 10 है और y2 भी 10 है, और x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन y ऊपर न्यूमिनेटर ही 0 हो गया, तो 0 अपॉन में समथिंग 0। अब अगर मैं बात करूं, मैंने इस सर्कल को यूं किया बच्चों। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बात बताओ कि y1 जो है ना, अगर आप स्लोप को चेक करना चाहते हैं तो y1 कितना लें आप? दो अलग अलग पॉइंट लो, इस पे कोई भी ले लो, इस वाले ग्राफ पे। अरे ये वाला पॉइंट ले लो। जब 12 है पॉइंट तो x कितना है? 3 4 मान लो, 4 मान लो। आगे बात समझ में? और उससे आगे वाला जो पॉइंट जब 8 लोगे तब x कितना है? x आगे बढ़ गया ना, है 7। तो y2, हाँ कोई भी ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। बोलो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा?
बताओ ये ग्राफ ऊपर से नीचे आया कि नीचे से ऊपर आया? देखो ये है ग्राफ हमारा एक्चुअल में, ये वाला ऊपर से नीचे आया ना। तो पहला जो पॉइंट लेंगे ना, यह वाला पॉइंट देखो इस स्लोप पे तो 10 पे 0 पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेंगे ना हम। इस सर्कल का देखो ना, तुम सर्कल को देखो, 10 पे x एक्सिस 0, तो 8 पे 8 का कोऑर्डिनेट ये रहा, देखो 8 पे 6 है। अरे 10 जब हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा? यहाँ वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा पहला y1 मान लो कि 10 हो गया, फिर हम 6 पे नोट कर रहे हैं। 6 पे कितना है? 6,8। अरे है कि नहीं है भाई? नहीं है? तो अब आप लोग, हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा था बच्चों, हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 2 पॉइंट हमारे आए। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? 0,10। अरे Yes, आया sir. कि नहीं आया? दूसरा था 6,8। Yes, sir. बोलो था कि Yes, नहीं sir. था? तो ये हमारा y1, Yes, ये sir. हमारा y2, ये हमारा x1, ये हमारा x2। तो स्लोप क्या Yes, होता sir. है? स्लोप क्या होता है? y1 माइनस Y2 में, minus सॉरी y2 Yes, माइनस sir. में Y2 y1 अपॉन minus में Y1. Y1 x2 माइनस में X2 x1। minus X1. तो y2 हमारा है, y2 कितना है? 8। 8 minus 10. 8 माइनस में 10, Minus 10. y2 माइनस में y1। और x2 कितना है? 6 minus 0. 6. 6 minus 0. 6 माइनस 0। आगे बात समझ में? तो ये कितना आएगा? Yes. -2 अपॉन Minus में 2 6। upon 6. तो जो भी नंबर Minus आएगा ना, 1 by- वो स्लोप नेगेटिव आया कि नहीं आया? Yes, sir. Negative Obtuse आया। angle भी था वो. है? Obtuse angle भी था वो. अरे वो बाद में हम देखेंगे बेटा, लेकिन प्रैक्टिकल हमें सारी बात चेक करनी है। नहीं आई क्या बात समझ में? Okay, sir. Yes, हमें sir. हमें हमें सारी चीज को चेक करना है। Yes, sir. तो मेरी ख्याल से तुम लोगों को एक बात ये पता चली कि अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ तो ये देखो 0 से शुरुआत हुई ना। अरे बच्चों 0 से शुरू हुई ना, तो 0 से ये गया नेगेटिव में। देखो नेगेटिव की बहुत कम वैल्यू आ रही है, 0.04 है ना। तो ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव 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 ये बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये देखो नेगेटिव की, ये देखो कितना बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखो ये स्लोप m की वैल्यू देखो कितनी नेगेटिव में बढ़ रही है। जब मैं इधर पहुंचूंगा ना तो आप ये देखो कि नेगेटिव की कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, पता है तुम्हें? नेगेटिव ऑलमोस्ट देखो स्लोप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों कि अगर तुम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो ना, अरे ये जो डार्क सॉरी शेडेड जो तुम्हें जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी कंपेयर में ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है ना तुम्हें शेडेड की, ये बेस की है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और किसी फ्रैक्शन का जब बेस परपेंडिकुलर के कंपेयर में बहुत छोटा हो जाए ना तो वो नंबर बहुत बड़ा आता है। जैसे कि 10 अपॉन में 0.00000001, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लाखों करोड़ों में चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इतना पोर्शन ग्राफ का जो है ना, इतना पोर्शन, सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं इस ग्राफ को अगर इधर से इधर लेके जाऊँ तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में। नहीं आया क्या समझ में? तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बच्चों, क्योंकि 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में गए हम। नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि 0
क्योंकि 0 से छोटा होता है नेगेटिव, तो कम हुई है। लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा, अगर मैं इसको यहाँ से इधर लेके जाऊं तो स्लोप मेरा बढ़ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था और इधर क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़े हैं। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? तो इसका बिल्कुल एक सिंपल तरीका ये है, मेरे पास में तो ये लाइन है, मैं सॉफ्टवेयर से ड्रा कर सकता हूँ। अगर तुम्हें इसको प्रैक्टिकली करना हो ना, तो एक सर्कल जहाँ पे भी आपने ग्राफ देखो, उस ग्राफ के टेंजेंट पे पेन को रख लो और उस पेन का जो है ना वहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाओ और उसके साथ में चेक कर लो कि एंगल एक्यूट बन रहा है कि एब्ट्यूस बन रहा है। बोलो सिंपल वे ना? अरे आप इसको पेन के साथ भी तो कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन की जगह पे आप पेन रख के देख लो, बस सिंपल बात। तो अब आप देखो क्या है, अब अगर मैं इस स्लोप को इधर लेके जाऊं, हमारा जो स्लोप है ना, अब देखो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। देख लो आप, पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है, इधर देख लो आप, एक्स एक्सिस के साथ। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला एंगल देखो एक्यूट है। आपने ये ऑब्जर्व नहीं करना है कि वो एक्स एक्सिस के ओरिजिन के किस तरफ है, आपने ये देखना है कि बस ये स्लोप जो है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ अगर इस तरफ है कुछ यूं तो एक्यूट एंगल बनेगा, और अगर वो इस तरफ होता यूं, है ना, तो क्या बनाता, नेगेटिव। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला जो ग्राफ है ना हमारा, 0 से किधर जा रहा है? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहा है। ये बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये देख लो आप, यहाँ पे 0 था और फिर वो पॉजिटिव होता गया, पॉजिटिव होता गया, पॉजिटिव होता गया, और इधर क्या आया हमारा, पॉजिटिव इन्फिनिटी में चला गया। तो यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ के इधर लेकर के जा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। नहीं आया समझ में? समझे क्या? तो अगला देखो, अब मैं, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मैं लेके जाऊं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं आया क्या समझ में? तो अब आप ये देखो, अब मैं जा रहा हूँ 0 से, अब मेरा स्लोप जो है ना क्या हो गया, घटना शुरू हो गया है, नेगेटिव में चला गया। तो अब मैं किधर जा रहा हूँ, 0 0 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इस पॉइंट पे आते ही ये नेगेटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा बच्चों। बोलो किधर गया ये? नेगेटिव इन्फिनिटी में नहीं गया, ये 0 पे आ गया बच्चों। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना, अब आप मुझे ये बताओ कि यहां से जब यहां गया ना, ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सोच लो, देख लो। क्योंकि यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, ग्राफ नेगेटिव है, और नेगेटिव से हम 0 की तरफ गए हैं, तो हमारा ग्राफ इंक्रीज हुआ है। क्योंकि नेगेटिव से 0 की तरफ आप जाओगे तो आप बड़े हो, कम नहीं हुए। सोचो। अरे नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि अगर तुम मान लो कि नेगेटिव 50 पे हो और तुम 0 पे आ गए, नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? हाँ, तो इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो बच्चों आप लोग। देखो, ये अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अब तुम्हारा स्लोप क्या बना रहा है, एब्ट्यूस एंगल। ये देख लो, चेक कर लो, मैंने जानबूझ के छुपा रखा था इसको, दिखा क्या अब? है ना? नहीं आया क्या? तुम चेक करना YouTube के ऊपर के कितने ऐसे लेक्चर हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रो के ऊपर ही मैंने इतने सारे लेक्चर दे दिए हैं तुम्हें। ये मोस्ट बेसिक चीज़ें हैं जो फिजिक्स को समझने में तुम्हें काम देंगी।
आगे क्या बात समझ में? अरे बच्चों देख लो, देखो यहाँ पे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ये वाला जो एंगल है ना, शुरू में एब्ट्यूस एंगल बहुत छोटा है। अगर आप इसको छोटा है कि बड़ा है, देखो अब बड़ा हो गया ये और ज़्यादा। नहीं समझे क्या? समझ रहे हो? हाँ हाँ, ओके। तो अब ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो नीचे की तरफ है, बट नीचे की तरफ से कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग जो है ना बड़े हैं नेगेटिव से जीरो की तरफ। और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो अब बोलो, अब हम क्या हुए हैं? जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया तुम्हें समझ में? ये देखो इधर आ करके ये वाला यहाँ पे इस जगह पे मेरा कर्सर देखो आप लोग, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। और यहाँ पे भी आप चाहो तो m की वैल्यू को चेक कर सकते हो। स्लोप हमारा क्या है? पॉजिटिव है। नहीं आया क्या समझ में? और जब मैं इधर कर रहा हूँ तो स्लोप मेरा क्या आ रहा है? देख लो नेगेटिव में है। समझे क्या? ग्राफ है, उस ग्राफ पे हम चेक करेंगे कि अब जो साइन का हमारा ग्राफ है ना बच्चों, वो उसकी शुरुआत होती है यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ पे शुरुआत होती है साइन की। ठीक है, देखो यहाँ से शुरुआत होता है साइन का ग्राफ। समझे क्या बच्चों? भाई हाना का तो जवाब दे दिया करो यार। देखो मरे मरे से बोल रहे हैं। अरे ये तुम्हारा है ना लेक्चर रिकॉर्ड होता है, और कोई फिर मैं इनको डालूंगा यूट्यूब पे सिलेक्ट करके कोई सा लेक्चर, तो कहेंगे कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना वो बिल्कुल मरे मरे बोल रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं पढ़ना क्या? बोर लग रहा है? क्वेश्चन करवाऊं क्या सीधे? अरे क्वेश्चन करवाऊं क्या भाई? किस को? देख इतना समझाने के बाद में भी है ना मरे मरे। बाकी ये जो कैमरा ऑफ करके जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, उनका मीनिंग ही सिर्फ ये कि वो मतलब भाई और काम भी कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, उनका पूरा मन नहीं है पढ़ने के लिए। यहाँ पे फैक्ट ही यही है, क्योंकि जो जवाब ही नहीं दे रहे, और एक तो कैमरा ऊपर से बंद है, माइक भी बंद है, 10 बार टीचर बोले, क्योंकि मैं स्कूल वाले लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से पूरा मन लगा करके तुम्हें समझा रहा हूँ इस तरह का। और तुम ट्राई करके देखो कि कितने ऐसे वीडियो लेक्चर है एन अकेडमी के ऊपर, तुम चेक करो। अगर तुम्हें मिल जाए लेक्चर तो मैं मान जाऊंगा। होगा मतलब छोटी इंट्रो में बताया होगा, लेकिन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीछे से बोल रहे हैं कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। बता दो, देखें तुमने एन अकेडमी के लेक्चर देखे किसी ने? अरे देखे क्या? लेक्चर ही नहीं देखे। फिर अब तुमसे बात, यूट्यूब पे भी नहीं देखे कभी कोई आया हुआ हो? हम चलाते ही नहीं यूट्यूब। वेरी गुड, एक भी नहीं है। हाँ तो बताते हैं क्या वो? ऐसे वो सिर्फ अपने ही अपने बोलते हैं। स्लोप के बारे में उन्होंने जानकारी वो देते हैं, लेकिन इतनी जल्दी दे देंगे। मैंने सवेरे भी 2 घंटे लगाए, मैंने फिजिक्स को स्किप कर दिया, अभी भी मैं इसी लेक्चर के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। तो अब देखो स्लोप को, साइन का जो स्लोप है बच्चों हमारा, साइन का स्लोप आप देखो, यहाँ से साइन का ग्राफ शुरू होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो अब आप मुझे ये बोलो कि यहाँ से लेके ना, अब मुझे ये बोलो कि इसका ये मेरा एग्जैक्टली पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया बच्चों, हो गया ना? तो ये मेरा इस 1/4 साइकिल था। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1/4 होगा, फिर
नेक्स्ट 1/4 यहाँ से यहाँ तक का, और नेक्स्ट 4 यहाँ तक का, और नेक्स्ट 4 यहाँ तक का। ठीक है क्या बच्चों? तो पहले वाले क्वाड्रेंट में मुझे ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक में साइन इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये बताओ। क्योंकि हमने जो ग्राफ देखा था ना, अरे पहला 0 से जब हम 90 गए थे तो क्या हो रहा था साइन के साथ में? 0 था पहले और फिर 1 हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो पहले चेक करो इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में देखो, ये हमारा स्लोप नेगेटिव है। अरे भाई बोलो, यहाँ पे एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है, एक्यूट है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ये। तो अब आप देखो इधर से, यहाँ पे स्लोप क्या होगा हमारा? 0। तो अब मेरा ये क्वाड्रेंट कौन सा है, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। तो इतना जो पार्ट है ना, इस इतने पार्ट में तुम चेक कर सकते हो कि साइन का जो ग्राफ है हमारा, वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? बोलो क्या हुआ है? ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? बोलो, है? इंक्रीज है ना? हाँ। अब है ना, तुम्हारा जो माइंड है ना, वो ये कह रहा है कि भाई साइन के, जब हमने पहले क्वाड्रेंट में बात करी ना, तो उस टाइम पे तो साइन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सर बता रहेंगे डिक्रीज हो रहा है ये स्लोप। तो बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा दिमाग? तो मुझे, हाँ, तो मुझे एक बात ये बताओ, ये मुझे एक बात बताओ, जब हमारा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जस्ट, तो आप मुझे ये बताना कि ऑनेस्टली हम लोग इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे ना, इसकी, ये वाले की? अरे इतने वाले। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके सर स्क्रीन तो वहीं रुकी हुई है। ओके। यस, अब आ गई स्क्रीन। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, यस सर। तो अब आप मुझे ये बताओ, आप जो हमने साइन के लिए जो बात कर रहे थे ना, वो तो ये वाला हमारा क्वाड्रेंट था, इतना पोर्शन। यस सर। तो मुझे आप ये Yes, बताओ, sir. मुझे आप ये बताओ, इस ग्राफ में ना वो वाला पोर्शन कौन सा है? क्या ये वाला वो पोर्शन है? ये वाला वो पोर्शन नो है? सर। ये No, वाला, sir. No, ये sir. वाला और ये वाला एक बराबर है, देखो। यस सर। बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। मैं जो है ना, ये वाला कलर लेकर के, और इसको, ये वाला है इतना रेड, और ये वाला इतना है रेड, ठीक है? ये इतने वाला येलो, और ये वाला इतना जो पार्ट है ना, सॉरी, इतने वाला जो पार्ट हमारा होगा, वो होगा बच्चों येलो। बोलो, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको अपन येलो से कंसीडर कर लेते हैं, इतना पार्ट, ठीक है ना? ओके, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इतना, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं अपन, इसको इतना पिंक सा हो गया थोड़ा सा ये। तो इसकी मैचिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं है, देखो सिमिलर, देखो ये इतना पार्ट Yes, यहाँ पे है। sir. और अब जो बच गया है, Yes, उसके sir. लिए दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई ये वाला ले लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है? तो ये वाला होगा पार्ट, ये वाला। आगे बात समझ में? यस सर। तो अब Yes, sir. आप sir. मुझे ये बताओ कि ये वाला पहला पोर्शन है ना हमारा, ये वाला, अब ये वाला है पहला और ये वाला पहला है, ठीक है? इसमें आप मुझे ये बताओ
कि हमारा यहाँ पे तो आ जाएगा 0 पे, स्लोप की लाइन 0 पे आएगी ना। अरे Yes, बोलो sir. ऐसे सीधी। Yes, sir. फिर आएगी ये यूं, Yes, sir. फिर आएगी ये यूं, आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो बच्चों, Yes, sir. आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. ओके 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 ओके। यहाँ पे ये क्या बना रहा है एंगल? एंगल Obtuse. ऑब्ट्यूस बना रहा है। Obtuse angle. लेकिन हम ग्राफ में ना यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलो भाई, पीछे से शोर मत करो, माइक ऑफ रखो। पीछे से देखो, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे ना। यहाँ पे क्या है? Yes, sir. यहाँ पे क्या है? Obtuse angle. ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारा ग्राफ जो है वो शुरुआत कहाँ से होगी? हम लोग यहाँ से इस तरफ बढ़े थे ना, एंटी क्लॉकवाइज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इधर है हमारा Yes, sir. नेगेटिव स्लोप और इधर बन रहा है हमारा 0। तो हम जो है ग्राफ में किधर से किधर गए पता है तुम्हें? हम ग्राफ में यूं गए, यहाँ था हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ था 0। तो बोलो हम इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? Sir, increase. इंक्रीज हुए। अगले में साइन जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. अगले में सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे जो स्लोप है, इधर होगा स्लोप हमारा 0 स्लोप। तो अब हम कहाँ बढ़ेंगे? यूं बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेगा हमारा स्लोप। आ गया सर। सर आ गया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्राफ है वो ग्राफ होता है हमारा कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे और बॉल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, यानी कि स्लोप कम हो रहा है धीरे 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 धीरे। और अब आप देखो ध्यान से कि ये 0 बन गया, ये वाला स्लोप है ना बच्चों? यस सर। ये बन गया हमारा स्लोप 0, है ना? एग्जैक्टली 0 बन गया। देखो 0 बन गया। तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जब हमने कोई बॉल फेंकी, कोई भी पार्टिकल ऊपर गया ना, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या बन जाएगी? कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा होगा कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी 0, तभी तो वापस आना शुरू करती है। यस सर। इस पॉइंट Yes, से Yes, sir. इस पॉइंट से वो अब क्या होगी? अब ये वाला ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करो क्या है। ये वाला इस पॉइंट से 0 था, फिर ये नेगेटिव में जाना शुरू हुआ और ये कहाँ पे पहुंचा? यहाँ तक। ये डिक्रीज। ये सुनो, Decrease. यहाँ पे 1 था ना, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव में -1 हुआ। नहीं आई बात समझ में? ये नेगेटिव Yes, तक पहुंच sir. गया। तो अब आप मुझे ये बताओ यस सर। कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज इंक्रीज हो हो रहा रहा है है? सर। फिर यहाँ से लेकर Decrease के हो रहा है। ये और भी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज हो गया। नहीं आया Yes, sir. समझ में? यस आ गया सर। और Yes, sir. अब इस पॉइंट से अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊं तो अब ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यस सर। क्योंकि Yes, यहाँ पे sir. देखो -1 था, -1 नेगेटिव से, वैल्यू थी या पॉजिटिव? और अब ये 0 पे आ गया है। नेगेटिव से 0 पे पहुंचा ये। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। फिर देखो, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा था। यस सर। Yes, फिर sir. यहाँ से लेकर के यहाँ तक और भी ज्यादा डिक्रीज हुआ। यस और सर। फिर Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है। यस सर। देखो क्यों Yes, इंक्रीज Yes, हुआ है? sir. देखो यहाँ पे -1 था, तो -1 से ये कहाँ पहुंचा? 0 पे। Zero. नहीं यस आया सर। समझ में? यस सर। तो Yes, sir. माइनस से 0 की तरफ पहुंचा ये ग्राफ, तो इंक्रीज हुआ है ये। और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये पोर्शन हमारा 0 से, अब ये देखो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज। ये स्लोप आया Increase. इंक्रीज। तो ये देखो बच्चों, यहाँ से नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है ना, वो तो हमारा क्या हो रहा है?
इंक्रीज हो रहा है Increase. और ऊपर वाला Increase. हाफ पोर्शन हो रहा है डिक्रीज। Decrease. 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 तो अभी सुनो, हम इस ग्राफ के अंदर इस स्लोप के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हैं कि अब आप मुझे ग्राफ को ध्यान से देखो। ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है ना, अभी यहाँ पे देखो, तो स्लोप आया पॉजिटिव। अरे आया कि नहीं आया? देख लो Yes, M1 sir. Yes, = sir. 1। अब एक्स एक्सिस के साथ जो है ना, ये क्या हो गया, अब मैक्सिमम पे पहुंच गया अब ये इस जगह पे। अरे पहुंच गया कि नहीं Yes, पहुंच गया? sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब स्लोप हो गया 0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ये। लेकिन एक बात और देखो Yes, sir. कि जब कोई चीज मैक्सिमम पे पहुंचती है ना, तो उसका स्लोप 0 के इक्वल हो जाता है। नहीं आया क्या समझ में? और एक्स एक्सिस के जब पैरेलल हो, Yes, sir. तो Yes, sir. तो आप ध्यान Yes. से, हाँ, तो आप ध्यान से देखो इधर। अब ये स्लोप हो गया नेगेटिव में, और यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? ऑब्ट्यूज। Obtuse. Obtuse. और यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, देख लो आप, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज है। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. लेकिन अब अभी Yes, sir. नहीं आया। आ अरे गया sir. आ गया सर। जो आंसर ये है, उसका आंसर ये है, देखो साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, अगर देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन का ग्राफ का जो ओरिजिन है ना, वो यहाँ पे है। देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, लेकिन Yes. ये सॉफ्टवेयर है बच्चों। अगर मैंने इसको यू कर दिया ना, तो ओरिजिन ये यहाँ से दिखाना शुरू कर देगा। नहीं समझे क्या? Yes, अरे yes, sir. इसने तो ओरिजिन ऊपर की बजाय नीचे की तरफ भी दे दिया। देखो -1 पे। नहीं आया Yes, क्या sir. समझ में? Yes, sir. तो हमें जो है ना, हमारा जो ये जो सर्कल था ना, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं साइन वाले ग्राफ को। इसमें चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों? ये अब हमारा सारा सब कुछ गायब हो गया। तो हमारा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इधर पे। तो जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, भाई पीछे से भी शोर आ रहा है, ये पता नहीं क्या खचड़ पचड़ हो रहा है। अभी तो समझाया था यार। अब मुझे ये बताओ कि इस यहाँ से यहाँ तक जब हम जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Sir, increase. इंक्रीज हो रहा है। Increase. और इधर जब हम जा रहे Increase हो रहा है हैं, sir. अब बोलो कि इधर का क्या हो रहा है? Sir, increase. Increase हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है। अब सुनो, देखो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना हमारी, ये जो ग्राफ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना बच्चों, ये साइन के ग्राफ को से रिलेटेड नहीं है। ये किसी का भी ग्राफ चेक करने के लिए है। नहीं आया क्या समझ में? अरे Yes, sir. नहीं समझे क्या? Yes, sir. नहीं आया समझ Yes, में? sir. देखो आ गया सर, समझ में। मैंने ये बोला आप लोगों को कि ये जो सर्कल का मैंने आप लोगों को बताई है ना, जो टेंजेंट की जो मैं चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर साइन टेंजेंट कोट को लेकर के नहीं है। अगर तुम ये 3 बातें समझ गए कि स्लोप एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो मैक्सिमम हाइट पे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर 0 के अलावा अगर कहीं भी आप जाओगे ना, तो यहाँ पे y की कम वैल्यू आ रही है कि नहीं? आ रही? Yes, sir. यहाँ पे y बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना? और Yes, sir. इधर भी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये जो साइकिल से हमने स्लोप को देखना अगर समझ में आ गया ना, पेन को रखो और गोल सर्कल जहाँ पे आपको ग्राफ की ये 4 ही लाइनें पता चलेंगी। या तो ग्राफ हमारा इधर से इधर आएगा या ग्राफ इधर से इधर जाएगा। तो आपने ग्राफ को आइडेंटिफाई करना कि ग्राफ किधर से किधर जा रहा है। समझे क्या बच्चों?
यस सर। यस है सर। ठीक है ना? तो हम किसी का भी ग्राफ जो है वो चेक कर सकते हैं, समझे क्या? यस सर। ओके। यस सर। यस सर।